हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 43rd लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे जो कि आपके सामने स्क्रीन पे अपेयर हो रही है। देखने में ये प्रॉब्लम जो थोड़ी सी कम्प्लेक्स लग रही है, ये इतनी कम्प्लेक्स नहीं है। इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, यानी कि मैं किस टेक्निक को यूज़ करता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगा और होप्स हो कि आपको भी इस टेक्निक की समझ आएगी और आप भी ऐसी प्रॉब्लम्स को जज करके खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। देखें, ये इस प्रोग्राम में कहा यह गया है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग वाइल लूप। मीन्स दैट हमने वाइल लूप यूज़ करनी है, फॉर या डू वाइल लूप यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इस क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन है कि हमने वाइल लूप के साथ इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमारे पास एक सीरीज़ और एक पैटर्न दिया हुआ है, जिस सीरीज़ को हमने क्या करवाना है, इसका सम प्रिंट आउट करवाना है कि इस पूरी सीरीज़ का सम कैसे हम मतलब कि कंप्यूट करवाएंगे, ये हम देखेंगे। बेसिकली अगर कैलकुलेटर पे हम 1 से लेके ये 100 तक इस तरह सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। बेसिकली हम प्रोग्रामिंग इसीलिए करते हैं कि कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। एक्चुअली ये भी एक कम्प्लेक्स टाइप का प्रॉब्लम है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। बेसिकली जब भी आपके पास एक सीरीज़ दी गई हो, एक सीक्वेंस दिया गया हो, आप उसमें क्या फाइंड करेंगे, एक पैटर्न फाइंड करेंगे कि किस पैटर्न के साथ वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है। एक्चुअली जो भी सीरीज़ होती है उसमें एक पैटर्न आपको ज़रूर मिलता है, ठीक है। इस पैटर्न की अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 मीन्स दैट जो बटे की फॉर्म में जो वैल्यू है, यानी कि ओवर वैल्यू है या जो नीचे वाली वैल्यू है, वो क्या है, वो हमारे पास इवन आ रही है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड अप टू 100, यानी कि ये 100 तक क्या हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है, स्पेसिफिक पैटर्न बन रहा है, जिसके अंदर एक इंक्रीमेंट जा रहा है। ऊपर तो 1 ही रह रहा है हमारे पास, देखिए ना, वैल्यू ऊपर 1 है, 1/4 है, 1/6 है, 1/8 है। मीन्स दैट जो ओवर में वैल्यू आ रही है, यानी कि बटे में वैल्यू जो आ रही है, इसके अंदर एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। वो पैटर्न क्या है, हमारे पास 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, रैपिडली हमारे पास 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। और पहली वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास जस्ट 1 आ रही है। ये कैसे और कौन सा फॉर्मूला बनेगा, हम खुद से भी इसका फॉर्मूला बना लेंगे। यानी कि कोई भी एक वेरिएबल लेंगे जो बटे की फॉर्म में हम रख देंगे उसको फॉर्मूले में, और 2 का उसके अंदर क्या करते जाएंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे। जैसे आप सिंपल एक सीरीज़ का सम करते हैं, वैसे ही इसका भी क्या करेंगे, हम सम करेंगे। चलें देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस तरह हम सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द हेडर फाइल। शॉप साइन इंक्लूड iostream include con.io.h using namespace std and int main। ये हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो चुका है और इसमें हमें वेरिएबल एक्चुअली जो रिक्वायर्ड हैं, हमें 2 वेरिएबल जस्ट रिक्वायर्ड हैं हमारे पास। इंट हम एक काउंटर लेते हैं और एक और रिज़ल्ट के लिए कोई भी एक वेरिएबल हम यहाँ पे ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास क्योंकि जो सी वेरिएबल है इसके अंदर हमने 2 का इजाफा करना है और इसको हमने ओवर की फॉर्म में लिखना है, यानी कि बटे की फॉर्म में लिखना है। तो इसको इनिशियली हम असाइन जो वैल्यू करते हैं 2 करते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 जो हमारा है बेसिकली ये ओवर आ रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए मैंने इनिशियली इसको जो वैल्यू असाइन की है वो 2 की है। अगर हम इस जगह पे फ्लोट कर दें तो बेहतर है, क्योंकि इसका जो सम आएगा, इस पूरे का रिजल्ट जो कंप्यूट होके आना है वो किस फॉर्म में होगा, वो हमारे पास पॉइंट की फॉर्म में होगा। मैं इसकी टाइप जो डेटा टाइप फ्लोट कर रहा हूँ, ओके फाइन। इसके बाद जो रिजल्ट है हमारा आर वेरिएबल है, इसके अंदर मैं 1 रखवा रहा हूँ ताकि गार्बेज वैल्यू कोई भी ना हो, ताकि हमें कोई इश्यू ना बने। अब क्या करता हूँ, मैं इस जगह पे एक लूप यूज़ कर रहा हूँ। देखें, ये 1 से लेके 100 टाइम मतलब कि लूप ने चलना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मीन्स दैट सॉरी 100 टाइम तो ये नहीं चलेगा, ये 50 टाइम हमारा लूप क्या होगा, कंप्यूट होगा, क्योंकि 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ये 100 जब 2 का इंक्रीमेंट होगा, अगर ये लूप 50 टाइम चलेगा तो हमारे पास 100 तक हम पहुंच जाएंगे। तो ये लूप हमारा चलेगा 50 टाइम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंडीशन वाइल, जब तक जो हमारा सी है ये लेस देन और इक्वल रहेगा किसके, 100 के, तब तक ये लूप हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। एक्चुअली हमने एक कंडीशन पुट कर दी, यानी कि सी से ये 2 से स्टार्ट होगा और 100 तक जाएगा। अब इंक्रीमेंट जो हम 1 का नहीं करेंगे बॉडी के अंदर, 2 का इंक्रीमेंट करेंगे।
अब जो मेन चीज़ है वो हम करने जा रहे हैं कि इस पैटर्न को किस तरह बनाना है, यानी कि इस पैटर्न को ये कैसे एक पैटर्न क्रिएट करेगा जिससे वो रिजल्ट को कंप्यूट करता रहेगा और वन बाय वन हर दफ़ा वैल्यू अपडेट होती रहेगी। हम क्या करते हैं, आर इज़ इक्वल टू हमारे पास जो आर प्लस क्या हो रहा है, वन बाय, यानी कि ऊपर तो वन आ रहा है और बटे की फॉर्म में हमारे पास क्या आ रहा है, वन बाय आ रहा है, हमारे पास सी आ रहा है। मीन्स दैट हमारे पास पहली दफ़ा क्या आ रहा है, वन बाय टू आ रहा है। आप देखें इस वैल्यू को अगर हम पहली दफ़ा ही सॉल्व करते हैं, इसकी क्योंकि फ्लोट वैल्यू मैं 0.0 लिख देता हूँ इस जगह पे और इस जगह पे भी मैं 0.0 लिख देता हूँ। अब आप कहेंगे कि पहली दफ़ा ये वन किस तरह बनेगा, ये वाला जो वन है ये किस तरह इस फॉर्मूले के साथ बनेगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरह ये फॉर्मूले के साथ बनेगा। ठीक है, देखिए हमारे पास आर के अंदर पहली दफ़ा वैल्यू क्या पड़ी हुई है, हमारे पास वन पड़ा हुआ है। आप इस जगह पे पुट करें, हमारे पास वन आ रहा है। वन प्लस वन कितना होता है, हमारे पास टू होता है। अगर और हमारे पास सी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, टू पड़ा हुआ है। 2/2 अगर 2/2 करेंगे तो हमारे पास पहली दफ़ा वन होगा जो कि रिजल्ट के अंदर क्या हो जाएगा, आर के अंदर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। अंडरस्टैंड, हमारे पास आर की वैल्यू पहली दफ़ा क्या होगी, हमारे पास वन होगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो ओवर की फॉर्म में हमारे पास कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, अब क्या आना चाहिए, दो का इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, मींस दैट हमारे पास जो वैल्यू कंप्यूट होनी चाहिए वो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास दो का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, यानी कि जो ओवर की फॉर्म में वैल्यू टू आनी चाहिए और मैं c इज़ इक्वल टू सी प्लस टू कर रहा हूँ ताकि हमारे पास टू का इंक्रीमेंट हो। ठीक है, ये इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अब दोबारा से हम चलते हैं, पहली दफ़ा हमारे पास c के अंदर टू पड़ा हुआ है, अब हमारे पास c के अंदर क्या हो चुका है, 4 हो चुका है। ठीक है, अब हम दोबारा से इसको चलाते हैं, इस जगह पे 4 लेस देन और इक्वल है 100 के। ऑफकोर्स जाहिर सी बात है ये लेस देन है, कंडीशन ट्रू है। आर के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, आर के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है वन पड़ा हुआ है। वन प्लस वन हमारे पास टू बनेगा, टू को हम बाय 4 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू क्रिएट होगी वो वन बाय क्या होगी, टू होगी। यानी कि इस तरह ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये देखें, इसी को मैं कंप्यूट करवा के आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमारे पास पहली दफ़ा आर के अंदर वन पड़ा हुआ है, मैं आर की वैल्यू ये देखें वन पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे वन लिख रहा हूँ। उसके बाद प्लस वन हमारे पास फॉर्मूले वाला, ये वाला जो हमने स्टैटिक रखा हुआ है, और ओवर हमारे पास सी की वैल्यू पहली दफ़ा क्या है, टू है, तो मैं टू लिख रहा हूँ। वन प्लस वन टू, 2/2 कितना होता है हमारे पास वन, यानी कि पहली दफ़ा हमारी जो वैल्यू आर के अंदर आएगी वो क्या आएगी, वन आएगी। ठीक है, अगेन हम जब कंप्यूट करेंगे टू का इंक्रीमेंट होगा तो जो ओवर की फॉर्म में वैल्यू होगी इसमें इंक्रीमेंट होगा, क्या हो जाएगा, टू का इंक्रीमेंट हमने किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब दोबारा क्या हमारी वैल्यू ये बन चुकी है, ये हमारी बन चुकी है 2/4, यानी कि वन प्लस वन टू बाई फोर। अब 2/4 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, क्योंकि आपको पता है r इज़ इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। यस लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को अगर 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास 1/2 ही बनता है, यानी कि 0.5 ही बनता है। तो दूसरी वैल्यू हमारी क्या आ रही है, हमारे पास 1/2 आ रही है। तो ये देखें साथ प्लस भी हो रहा है उसके अंदर। फिर से c में इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 2 का इंक्रीमेंट होगा तो हमारे पास 6 वैल्यू बन जाएगी। 6 लेस देन और इक्वल है 100 के, यस ऑफ कोर्स है ना। तो फिर हमारे पास अब r के अंदर वैल्यू अपडेट हो चुकी थी। ठीक है, अब r के अंदर वैल्यू क्या आ चुकी है, कोई भी वैल्यू आ जाएगी पॉइंट की फॉर्म में, मीन्स दैट वैल्यू आ चुकी होगी। ठीक है, और इस तरह पैटर्न एग्जीक्यूट होता रहेगा, क्योंकि पॉइंट की फॉर्म में एक छोटा सा हमारे पास आंसर आएगा, इतनी बड़ी वैल्यू का 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर है आई थिंक। तो इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आपको आंसर का पता चल जाएगा। मीन्स दैट ये पैटर्न इसी को फॉलो करेगा, ये 1 बाय 1 पैटर्न को फॉलो करता जाएगा और एग्जैक्ट आंसर आएगा। आप इसको 10 टाइम भी लूप को चला के देख सकते हैं और कैलकुलेटर पे आंसर कंप्यूट करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। ओके, अब हमारी लॉजिक जो बिल्कुल एग्जैक्ट लग चुकी है, अब हम क्या करते हैं, बाहर आके रिजल्ट के अंदर, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है आर वेरिएबल, इसके अंदर आंसर जो रिजल्ट है अपडेट हो रहा है, तो मैं बाहर आके इसको क्या करवा देता हूँ, सी आउट करवा देता हूँ और इस जगह पे लिखता हूँ RESULT कि रिज़ल्ट हमारा ये है। और इस जगह पे मैं आर वेरिएबल को क्या करवा रहा हूँ, एक्चुअली मैं सी आउट करवा रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ गेट CH, और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है और क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे पास अवेल है। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा क्वेश्चन है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारे पास कोई एरर ना फेस हमें करना पड़े। अब मैं इसको रन करता हूँ, मैं F11 प्रेस करने जा रहा हूँ और फाइनली हमारे पास देखें रिज़ल्ट आ चुका है। हमारे पास क्या रिज़ल्ट है, 3.24 एंड 96 हमारे पास आंसर आ रहा है इस पूरी वैल्यू का।
मीन्स दैट इस पूरी वैल्यू को अगर हम सम करें तो हमारे पास आंसर यही आता है। अच्छा, एक मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे 10 कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक वैल्यू अगर हम इस जगह पे और ऐड कर दें, मीन्स दैट 1/10 कर दें, यानी कि 2 का एक और इंक्रीमेंट हो चुका है। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, डिफरेंट आना चाहिए, क्योंकि कंडीशन हमने चेंज कर दी कि 2 का इंक्रीमेंट हो और ये 10 तक हमारा लूप एग्जीक्यूट हो, मीन्स दैट 5 टाइम हमारा लूप चलेगा। अब मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अब जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 2.14167 आ रहा है, क्योंकि फ्लोट में वैल्यू है तो पॉइंट के बाद 5 वैल्यू आती है। आपको इस चीज़ का आइडिया हो चुका होगा कि इस वैल्यू का रिजल्ट और आ रहा है, और जिस तरह बिगर वैल्यू होती जाएगी उसका रिजल्ट छोटा होता जाता है। मींस दैट अगर 1 हम 100 लिखते हैं तो 0.000 समथिंग हमारे पास रिजल्ट आएगा। इसलिए वो जब ऐड होता है तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। हम 100 तक ऐड कर रहे थे तो 3 पॉइंट समथिंग बना था। आप इसको ऐड करके देखें, हमारे पास आंसर यही आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा आंसर एग्जैक्ट आ रहा है और आउटपुट बिल्कुल हमारी डिज़ायर आ रही है। अब हम इसको 1000 करके देखते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। हमारे पास मीन्स दैट थोड़ा सा ही इफेक्ट होगा। हमारे पास 100 किया था तो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा था। अगर 1000 तक हम इस सीरीज़ को चलाते हैं तो हमारे पास देखते हैं आंसर क्या आता है। मैं इसको F11 प्रेस करता हूँ और मेरे पास जो आंसर आ रहा है ये 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। देखिए, छोटा सा माइनर सा एक डिफरेंस पड़ा है, यानी कि एक नंबर का डिफरेंस पड़ा है, और इतनी बड़ी वैल्यू, यानी कि प्लस करते जाएं और इसको कंटिन्यू करके 1000 तक लेकर जाएं। मीन्स दैट होप सो कि आपको गाइज इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, मैं अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रही, तो डोंट वरी, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। +923478056929, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप एनी टाइम मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और एज़ वेल एज़ मैं आपको रिप्लाई करूँगा जैसे ही पॉसिबल होगा। तो मैं इंशाल्लाह आपको बिल्कुल उसका रिस्पॉन्स दूंगा अच्छे वे से। तो आपको अगर समझ नहीं आई तो आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं। होप्स हो कि गाइज आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।